अभी हाफिज साहब ने भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आपके बगल में खड़े हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, एक सेक्ट के स्पिरिचुअल हेड हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप इनसे पूछिए ये कल कहां थे। आप इनसे आप पूछ सकते हैं कल कहां थे, आपको बताएंगे। नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। ये आजम खान साहब के घर पर थे जी, ये वहां इफ्तारी में गए थे। हाँ, तो ये वो जो जुल्म हो रहा है उसी के खिलाफ बात करने गए होंगे। उनके बच्चों को ईदी देकर आए हैं। हाँ, तो ये उसी लिए गए होंगे। ये हिंदुस्तान का एक स्पिरिचुअल गुरु, वो अलग नहीं मानता अपने आप को, वो इसे गलत नहीं मानता मैं किसी मुस्लिम के घर में जा रहा हूं और मैं उसकी इफ्तार में शामिल हो रहा हूं, और आप कहते हैं कि पूरे देश में खतरा माहौल ऐसा बना हुआ है। ऐसे उसमें ऐसे लोगों की कोई गिनती नहीं है। यकीन है कि आचार्य साहब ने उस जो जुल्म हो रहा है उसी के बारे में आजम खान साहब से चर्चा की होगी, फैमिली से। आचार्य जी, आप सहमत हैं इनसे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में? देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छी तरह से आप डिबेट करा रहे हैं और बड़े तरीके से, सलीके से, करीने से सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। और ये मसला, ये जो मुद्दा है, ये देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। ओवैसी साहब की ये बात कि मुसलमान डरा हुआ है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर मुसलमान डरा हुआ होता तो ओवैसी साहब इतना खुल के कैसे बोल रहे होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ जितने कड़वे बयान ओवैसी साहब देते हैं, इतना कोई और लीडर नहीं देता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, ओवैसी साहब की पार्टी का, समाजवादी का या और तमाम सियासी दलों का, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ओवैसी साहब ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हो जाए क्योंकि वो डरा हुआ है, और बीजेपी कहती है कि हिंदू जो है वो इकट्ठा हो जाए। अगर तुमने बच्चे पैदा नहीं किए ज़्यादा तो ये मुसलमान जो है हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। और बीजेपी के और नेता हैं, मिनिस्टर्स तक, इनके चीफ मिनिस्टर्स तक, इनके सपोर्ट में जो हिंदू संत महात्मा हैं, साध्वी रितंबरा जी का बयान देखिए, गिरिराज सिंह जी का बयान देखिए, और भी तमाम लोग हैं, उनके बयानात जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, जो भाजपा से जुड़े हैं, वो कहते हैं कि साहब अगर बच्चे 4 पैदा करो, कोई कहता 10 पैदा करो, वरना ये इस देश पे जो है मुसलमानों का दोबारा कब्जा हो जाएगा, तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश एक लीडरान कर रहे हैं एक तरफ के, और हिंदुओं को डराने की कोशिश भाजपा कर रही है। डॉक्टर ओवैसी साहब और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन बात हो रही है, अमल कुछ और हो रहा है। मैं खुद पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय नेता हैं आप, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि क्या आजम खां पे जो हुआ वो क्या जुल्म नहीं है? मेरा जिक्र हुआ कि मैं कल कहाँ था। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हिंदुस्तान की रवायत, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है। भारत की संस्कृति ये है, एक भाई के ऊपर अगर मुसीबत आती है, दूसरा भाई उसकी खैरियत लेने, उसकी कुशल क्षेम लेने उसके घर जाता है। तो मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मगर जिस तरह के मुकदमे सौरभ शर्मा जी आजम खां साहब के ऊपर दर्ज किए गए हैं, मुर्गी चुराने का, बकरी चुराने का और किताबें चुराने का, और एक मुकदमा तो मुझे वहां जाके पता चला कि वो मिनिस्टर हैं और गुजर रहे हैं अपने काफिले को लेके, रास्ते में शराब की दुकान को लूट लिया आजम खान ने। आजम खान 10 बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। आचार्य जी, मुझे हैरत इस बात की है कि ना तो आपके मुख से, ना आपकी पार्टी किसी नेता के मुख से ये बातें हमें इलेक्शन में तो दिखाई दी नहीं। हाँ, कहीं नहीं सुनाई थी कि आप आजम खान के लिए इतनी परवाह करते हैं। नहीं, सुनिए सौरभ शर्मा जी, इलेक्शन अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो जुल्म है, ये जो डराने की बात है, ये कोई कौम जुर्म नहीं करती, और ना किसी कौम पे जुल्म होता है। आप कह रहे हैं इंडिविजुअल होता है। सुनिए, ये इंडिविजुअल होता है, और मैं कहूं कि आजम खां पे जुल्म हुआ तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मुझे लगता है इनके जवाब के दो पक्ष हैं, एक सामाजिक पक्ष है, एक पॉलिटिकल। मैं सामाजिक पक्ष का जवाब प्रोफेसर साहब से ले लूं, फिर आप आजम खान साहब वाले पहलू पर जवाब दीजिएगा। उन्होंने यहां से शुरुआत की कि ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमानों खतरे में हो, एक हो जाओ, डट जाओ। जैसे कल उन्होंने कहा, डटेंगे, कमर कस के रहेंगे, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे सब्र से, लेकिन यह भी कहा था। और आचार्य जी कह रहे हैं ऐसी बीजेपी करती है, हिंदू खतरे में हो, आबादी बढ़ाओ, नहीं तो एक बार फिर जो है जैसे वर्षों तक, सदियों तक जो है इस्लामिक राज भारत पर रहा, वो दोबारा आ जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। आप बताइए, उनके लिए तो दोनों बराबर है। देखिए सौरभ जी, दोनों कोई अपने अपने अनुभव से बोल रहे हैं, ठीक है। अनुभव अपना अपना है,
भारत में 1000 साल तक मुसलमानों का एक ढंग से शासन रहा दिल्ली, और उस दरमियान हमने देखा कि हमारे कितने मंदिर टूटे, कितने कितने सरों को कलम किया गया। जनेऊ जो है वो मनोमन जो है वो तौला जाता था कि इतने काफिरों की हत्या की गई या नहीं की गई। और ये भी एक बात है कि जहाँ जहाँ हिंदू कमज़ोर हुआ, संख्या में कमज़ोर हुआ, वो हिस्सा देश से अलग निकल गया। तो हमारा इतिहास ये बताता है कि हिंदू कंसोलिडेशन इस देश को बचाने के लिए आवश्यक है। जैसे आपके अंदर यदि क्लोरिक एसिड हो, मान लिया जाए क्लोराइड एटम हो, जो आपकी प्रकृति को तय करता है, तो इस देश की प्रकृति को तय करने के लिए हिंदू का बहुसंख्यक होना, हिंदू का कंसोलिडेटेड होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये सनातन धर्म रहेगा ही नहीं, सनातन की जगह सरिया आ जाएगा। तब आप इस देश से लोकतंत्र भूल जाएंगे, बहुलतावाद भूल जाएंगे, और जो आप ये बहस कर रहे हैं स्टूडियो में ना, तालिबान ये स्टूडियो भी बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा अनुभव है। अब उनका अनुभव क्या है? उन्होंने जहां जहां ये किया है, सब जगह दुनिया में विक्टिमहुड की बात करते हैं। दुनिया में जहां जहां इस्लाम गया है, सबसे पहले शरण लिया है। शरण लेने के बाद वो अपने लिए कंसेशन मांगा है। कंसेशन मांगने के बाद अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया है, और फिर आइडेंटिटी को कंसोलिडेट के लिए 4 स्टेजेस हैं इस्लाम के। यदि आप यूरोप के इस्लाम का इतिहास देखेंगे, और चाहे वो ट्रेड के सहारे जब साउथ ईस्ट एशिया गया इस्लाम, और जो वेस्ट एशिया का इस्लाम है वो तो शुद्ध और शुद्ध तलवार के बल पर गया है। भारत का इस्लाम भी जो है वो तलवार के बल पर आया है। तो ये तीनों की प्रकृति देखिएगा। एक बात और मैं बताता हूं, डरा हुआ किसको कहते हैं? जब डरा हुआ होता है इस देश का मुसलमान, तो 4 करोड़ से 24 करोड़ नहीं होता। डरा हुआ इनकी सत्ता में होता है। इस्लाम दुनिया में जहां जहां भी है, वहां पर माइनॉरिटी कभी खड़ी नहीं हो पाई है, और खड़ी हो भी नहीं सकती है। ठीक है। आपको कारण एक बताता हूं, मैं अभी पढ़ रहा था, चूंकि रमजान का महीना है इसलिए एक चीज मैं कोट करना मेरे मन से है, और ये मैं कह रहा हूं। एक सूरा है 9 आयत 123, हमें अपनी जिम्मेवारी लेकर के कह रहा हूं। कलीम साहब बैठे हैं। रमजान के पाक महीने के बाद स्ले द काफिर्स, और काफिर इनकी व्याख्या में क्या है? एक से ये कंफर्म कर लूं इनसे। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं। मैं अपनी इनको मैं फिर जवाब दूं। मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपनी पुस्तक से बोल रहा हूं। बोलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। फाइट एंड स्ले द पैगन, अरेस्ट, बिसाइज एंड पनिश देम इज द मैंडेट दैट कम्स फ्रॉम द कुरान। ठीक है। अब जहां ऐसी बात हो कि हम दूसरे के पैगंबर को हम पैगंबर मानते ही नहीं हैं, दूसरे के धर्म के उनके पैगंबर को हमें कोई इज्जत ही नहीं देना है, तो हमारा टकराव यहां आता है। ठीक है। और टकराव इसलिए आता है, बस 10 सेकंड से ज्यादा मैं लूंगा, 10 सेकंड लूंगा ताकि अपनी बात को पूरी परफेक्ट में बोलूं। हम कहते हैं पूरी वसुधा हमारे कुटुंब में, जड़ चैतन्य सारा ये सृष्टि जो है वो ईश्वर का ये है, रूप है, और हम सब एक को एक समाहित किए। दूसरा कहता है मेरे पैगंबर, मेरे कुरान, और इसके अतिरिक्त मेरे खुदा, उसके अतिरिक्त बाकी किसी है नहीं। पैगंबर ने स्वयं कहा कि जो हमारे पूर्वज जो जिस धर्म का ये करते थे वह भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।